हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो नोट्स अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये इसका परिचय है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। कौन सी डेट में? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना था। ये आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। ये जो आंदोलन था ये क्यों चलाया गया था? अंग्रेजों की गुलामी से पूरे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। और इस आंदोलन के राष्ट्रपिता जो थे वो थे गांधी जी, जिनकी ओर से ये चलाया गया था। बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन से की थी। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर में याद रखने होंगे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 1 अगस्त 1942 को गांधी जी के आहन पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। ये भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की तीसरी बड़ी लहर के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किए गए अन्य आंदोलनों से भिन्न था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध अभियानों के रूप में 1920-22 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ादी देने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। इसलिए इसके तात्कालिक कारणों का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। या अब आप इसके कारण जान लें कि भारत छोड़ो आंदोलन के तात्कालिक कारण क्या थे। पहला, इसका एक महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध और इसकी परिस्थितियां थीं। देश में संघर्ष की स्थितियों के कारण मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हो रही थी। किसी भी प्रतिरोध के दमन के लिए सरकारी हस्तक्षेप की तत्परता से युद्ध आपूर्ति तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए अपनाए जा रहे रुख के संबंध में राष्ट्रवादी नेताओं और दलों के बीच चलने वाले तीव्र वैचारिक मतभेद 1942 के आंदोलन में सम्मिलित लोगों को प्रभावित कर रहे थे। मतलब इस टाइम जो आंदोलन चल रहा था द्वितीय विश्व से रिलेटेड, उसी में सम्मिलित लोगों को ये प्रभावित कर रहा था। दूसरा, 1942 के बीच में ब्रिटेन को अपनी क्षमता पर बहुत कम विश्वास था। ब्रिटिश सेना बंगाल और आसाम को जापानियों के आक्रमण से बचा सकती थी। आर्थिक तंगी के कारण जो विपत्तियां उभर रही थी, उसे त्रस्त जनता को राजनीतिज्ञों और प्रशासन से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सेना के खिलाफ तो सारे भारतीय उसी के खिलाफ थे, तो उनकी मदद कौन करता है? कोई भी नहीं। इस वजह से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद करेगा। सेना की बढ़ती हुई अनिवार्यताओं जैसे कि डिनायल त्याग नीति ने जनता की भावनाओं को राजद्रोह गतिविधियों में परिवर्तित कर दिया था। तीसरा, जापान के हवाई हमलों से बचने के लिए जिन नीतियों को अपनाया गया वे सभी असफल रहीं और क्षेत्रों को प्रत्येक सैन्य खतरे का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण विशेष रूप से पूर्वी भारत में लाखों लोग प्रभावित हुए। अधिकारी आर्थिक दुष्परिणामों पर बहुत कम ध्यान दे रहे थे।
1940 में युद्ध के कारण जूट के मूल्य बहुत अधिक गिर गया और खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 1940 में। भारत छोड़ो के आरंभिक दौर में अफवाहों ने युद्ध में आगे होने वाले संघर्ष में ब्रिटिश राज्य संबंधी नीति और ब्रिटिश भार के विचार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार की अफवाहें एक प्रतिरोध एवं जनसमूह का ज्ञान दर्शा रही थी। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, मई 1914 में केंद्रीय प्रांतों आदिवासी इलाकों में ऐसी अफवाह उड़ा दी गोंड जाति के लोगों का खून घायल ब्रिटिश सैनिकों के अंगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जो गोंड जाति के लोग थे उनका खून ब्रिटिश सैनिकों के अंगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक अफवाह फैला दी गई थी 1914 में। ये 5वां 9 दिसंबर 1941 में जापानी आक्रमण में तेजी तथा बंगाल के क्षेत्रों में ब्रिटिश सैन्य बल का कमजोर पड़ना, इन अफवाहों को फैलाया गया कि ब्रिटेन की हार निश्चित है। किसानों को आग्रह किया गया कि सेनाओं से खाद्यान्नों का बचाव करें। नाविकों, बंदरगाहों के कर्मचारियों की किस्मत प्रत्यक्ष रूप युद्ध के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ी हुई थी। इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रेरित किया। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सत्ता की ताकत को पूर्ण रूप से उखाड़ने का था। इस आंदोलन का जो मेन रीज़न था वो यही था कि अंग्रेज़ों की ताकत को भारत से उखाड़ने का। प्रस्तावित संघर्ष की मुख्य विशेषताएं थी जो निम्नलिखित हैं। ये ब्रिटिश राज्य के खिलाफ हिंसा का अनुग्राही था। इसका मूल उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन की जड़ें उखाड़ना था। पहले हुए आंदोलनों के विपरीत गांधी जी ने प्रशिक्षित सत्याग्रहियों को जब आंदोलनों में शामिल होने के लिए कहा तो उन्होंने ये घोषणा की कि पूर्व स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में अभी शामिल हो सकता है। मतलब जो भी स्वतंत्रता चाहता है कोई भी व्यक्ति, वो इस आंदोलन में शामिल हो सकता है। आंदोलन के संचालन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार होना तय था, इसलिए छात्रों से आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाने तथा उसका नेतृत्व करने का आग्रह किया गया। उन्हें पता था कि कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है इस आंदोलन में अगर वो शामिल होंगे तो, इसलिए इन्होंने छात्रों का एक आंदोलन निकाला ताकि वो नेतृत्व करें गांधी जी का। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ अवज्ञा के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 2 चरणों में घटित हुआ। प्रथम चरण अगस्त से सितंबर तक तथा जन आंदोलन के रूप में चला। द्वितीय चरण छापामार विद्रोह के रूप में आंदोलन के अंत तक चला। गांधी जी की 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी से लेकर 3-4 दिनों में देश के विभिन्न भागों में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस और जलसे हुए। इस दौरान मजदूरों की हड़तालें विशेष प्रभावशाली थी। मतलब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इस वजह से पूरे देश में हड़तालें हुए, प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए और मजदूरों की हड़तालें जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। 9 अगस्त 1942 के 2-3 हफ्तों में अधिकांश स्थानों पर आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ गया, परंतु इसके बावजूद आंदोलन के तीव्र प्रसार और इसकी तीव्रता से सरकार अचंभित थी, मतलब शॉक्ड थी। 1942 में पश्चिमी भारत में यह आंदोलन धीमी गति से उभरा, परंतु जैसे ही इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी तो यह आंदोलन 1943 तक जारी रहा तथा कुछ क्षेत्रों में और भी लंबे समय तक चलता रहा। 1942 के मुख्य नारे करो या मरो द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया गया। गांधी जी ने उस टाइम ये नीति चलाई थी कि करो या मरो की नीति चलाई थी, तो ये उस टाइम ये वाला नारा जो था वो सरकार को प्रस्तुत किया गया। तो अब हम इस पूरी समरी का निष्कर्ष जान लेते हैं नोट्स का।
भारत छोड़ो आंदोलन भारत से ब्रिटिश शासन का अंत करने में नाकाम रहा। भारत छोड़ो आंदोलन साहस और उत्साह के मामले में पहले हुए आंदोलनों से अलग था। इस आंदोलन को आम लोगों में संचालित किया गया। 1942 के आंदोलन तथा पहले हुए आंदोलनों के बीच बुनियादी अंतर था। स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरोकारों के मिलने से राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा मिला। हालांकि 1942 के दौरान आम जनता का उत्साह बहुत अधिक था। ये जो आंदोलन था ये नाकाम रहा था, लेकिन इसकी आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वो ये जान चुके थे कि अब उनका भारत में शासन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए धीरे धीरे मतलब कुछ टाइम के बाद 1942 के 5 साल बाद वो यहाँ से चले गए थे। उन्हें गांधी जी ने अपने नेतृत्व में अपने लोगों के साथ मिलकर उन्हें यहाँ से भगा दिया था। तो आई होप ये मेरे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।